नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लाए हैं डेली लाइफ वाक्य और आज का हमारा टॉपिक है बैंक से रिलेटेड सेंटेंसेस। दोस्तों, जब भी हम लोग बैंक में विजिट करते हैं तो वहाँ कई तरह के सेंटेंस आम तौर पर बोलते हैं। ज़्यादातर लोगों को यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना नहीं आते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कृपया मुझे एक सेविंग अकाउंट के लिए फॉर्म दीजिए, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो मुझे एक अकाउंट खुलवाना है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो मुझे एटीएम कार्ड और नेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो एटीएम कार्ड के लिए मिनिमम बैलेंस क्या है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। यही हम आज के लेसन में लाए हैं, तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा कृपया मुझे एक सेविंग अकाउंट के लिए फॉर्म दीजिए, तो कृपया को हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज, कॉमा मुझे एक सेविंग अकाउंट के लिए फॉर्म दीजिए, तो आप कहेंगे यस। दोस्तों, अगर आपने कहा कृपया मुझे एक सेविंग अकाउंट के लिए फॉर्म दीजिए, तो आप कहेंगे प्लीज गिव मी अ सेविंग अकाउंट फॉर्म। सो दोस्तों, प्लीज का मीन्स होगा कृपया, गिव का मीन्स होता है दीजिए यानी देना, मी का मीन्स होता है मुझे। अगर आपने कहा मुझे दीजिए, तो उसकी इंग्लिश होगी प्लीज गिव मी। एक को हम इंग्लिश में अ कहेंगे, प्लीज गिव मी अ सेविंग अकाउंट फॉर्म, यानी मुझे एक सेविंग अकाउंट के लिए फॉर्म दीजिए। दूसरा सेंटेंस, अगर आपने कहा मुझे एक बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो आप कहेंगे दोस्तों, अगर आपने कहा मुझे एक बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू। आई मीन्स होता है मुझे या फिर मैं, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। आई वॉन्ट टू यानी मैं चाहता हूं। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। आई वॉन्ट टू गेट यानी मैं प्राप्त करना चाहता हूं। बैंक अकाउंट ओपनड यानी मैं एक बैंक अकाउंट खुलवाना चाहता हूं। खुलवाने की इंग्लिश होती है ओपनड। तो अगर आपने कहा मैं एक बैंक अकाउंट खुलवाना चाहता हूं यानी मुझे एक बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू गेट बैंक अकाउंट ओपनड। अच्छा, ऐसे ही अगर आपने कहा मुझे एटीएम कार्ड और नेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए, तो आप कहेंगे आई दोस्तों, अगर आपने कहा मुझे एक एटीएम कार्ड और नेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट। आई का मीन्स होता है मुझे, वॉन्ट का मीन्स होता है चाहना, तो चाहिए के लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे? वॉन्ट। आई वॉन्ट एटीएम कार्ड, मैं एक एटीएम कार्ड चाहता हूं। एंड मीन्स और। नेट बैंकिंग फैसिलिटी, दोस्तों फैसिलिटी का मीन्स होता है सुविधा। सो आई वॉन्ट एटीएम कार्ड एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी, यानी मुझे एक एटीएम कार्ड चाहिए और एक नेट बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा एटीएम कार्ड के लिए मिनिमम बैलेंस क्या है, तो आप कहेंगे क्या को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज द अगर आपने कहा एटीएम कार्ड के लिए मिनिमम बैलेंस क्या है, तो आप कहेंगे व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस फॉर एटीएम कार्ड। दोस्तों, व्हाट का मीन्स होता है क्या,
व्हाट इज का मतलब होता है क्या है, मिनिमम बैलेंस। तो अगर किसी ने कहा मिनिमम बैलेंस क्या है तो उसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस। फॉर एटीएम कार्ड का मतलब होगा एटीएम कार्ड के लिए। तो अगर किसी ने कहा व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस फॉर एटीएम कार्ड, यानी एटीएम कार्ड के लिए मिनिमम बैलेंस क्या है। सो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू लर्नड इट। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।